21 जनवरी 1980 ईरान का शहर मशहद, ठंडी हवाएं, सर्द मौसम और हर तरफ पसरा हुआ घना कोहरा। शाम के करीब 5 बजे एयरपोर्ट पर हलचल थी और रनवे पर खड़ा था एक बोइंग 727 ईरान एयर की फ्लाइट नंबर 291। 120 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स को लेकर राजधानी तेहरान के लिए ये फ्लाइट तैयार खड़ा था और दूरी बस 750 किलोमीटर। समय सिर्फ 1.5 घंटा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। सब कुछ जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा था। पैसेंजर्स सीट बेल्ट लगाते हैं, फ्लाइट के दरवाजे बंद किए जाते हैं और ठीक शाम 5:40 पर यह फ्लाइट रनवे से उड़ान भरती है। कोहरे और बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ती है और कुछ ही मिनटों में 10,000 फीट के क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी एक तेज झटका, भयंकर टर्बुलेंस, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। पायलट्स की नजर कुछ भी नहीं देख पा रही थी। कॉकपिट में अलार्म बजने लगी, वार्निंग फ्लाइट भी चमकने लगती है। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और तभी तेहरान पहुंचने से ठीक पहले सिर्फ 29 किलोमीटर की दूरी पर विमान अल्बोर्स की बर्फ की ढकी पहाड़ियों से टकरा जाता है। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि फ्लाइट 291 पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया और उसमें बैठे सभी 128 लोग इमीडिएटली मारे जाते हैं। रेस्क्यू टीम जब पहुंची तो उन्हें इंसानों की नहीं, सिर्फ मलबे और खामोशी मिली। टूटी हुई सीटें, बिखरे सामान, जले हुए दस्तावेज, टूटी हुई हड्डियां, टूटे खिलौने और बर्फ पर बिखरा हुआ मलबा। जांच हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आए। विमान रास्ते से भटक गया था। कोहरा इतना घना था कि आंखें कुछ भी नहीं देख पा रही थी। पायलट्स ने नियम तोड़े, कंट्रोल टावर से संवाद टूटा और पायलट ने इंस्ट्रूमेंट लीडिंग सिस्टम और रडार अप्रोच का इस्तेमाल भी नहीं किया। स्टैंडर्ड्स अप्रोच प्रोसीजर तोड़ा गया। घने कोहरे में विमान बहुत नीचे ऊंचाई पर ले जाया गया और सबसे चौंकाने वाली बात, तेहरान एयरपोर्ट का रडार गाइडेंस सिस्टम बंद था। एक टेक्नीशियन ने उसे मैनुअली बंद कर दिया था। नतीजा, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच कंफ्यूजन और सीधा मौत की ओर बढ़ता हुआ विमान। यह हादसा ईरान की एविएशन इंडस्ट्री के सबसे दर्दनाक क्रैश में गिना जाता है। ईरान एयर फ्लाइट 291, 128 जिंदगियां एक छोटी सी गलती और तकनीकी लापरवाही ने हमेशा के लिए आसमान से जमीन पर गिरा दी। यह है दिल दहलाने वाली कहानी ईरान एयर फ्लाइट 291 की।